हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना ताज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो एक नए ज़िले की करेंगे, और ज़िला कौन सा है? वो डीग जिला है। ठीक है, कौन सा ज़िला है? डीग जिला है। ठीक है, डीग जिले के बारे में अगर हम प्राचीन नाम देखें इसका, तो इसका प्राचीन नाम है दीर्घपुर। प्राचीन नाम क्या है इसका? दीर्घपुर। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था डीग का? दीर्घपुर था। और ये दीर्घपुर था, ये उस समय भरतपुर की राजधानी थी। क्या थी? भरतपुर की राजधानी। भरतपुर की राजधानी। आपको पता होगा भरतपुर में कौन सा वंश का स्थापना थी? भरतपुर में जाट वंश रहता था। जाट वंश रहता था। जाट वंश की जो स्थापना राजधानी थी वो क्या थी? डीग थी। डीग को दीर्घपुर कहा जाता है। उस समय क्या कहा जाता था? दीर्घपुर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद देखें हम इसकी स्थिति की अगर हम बात करें, पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी बात करेंगे कि इसका ये जिला कब बना। इसकी जो घोषणा हुई थी इसकी, वो हुई थी 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को। और ये जिला बनाया था किसने? राम लोभाया कमेटी ने। राम लोभाया कमेटी। अशोक गहलोत सरकार में एक कमेटी का गठन किया गया था, और उस कमेटी ने 17 मार्च 2023 को एक नए जिले की घोषणा की थी। वो जिला कौन सा था? डीग था। ठीक है, और इस राम लोभाया कमेटी ने इसका गठन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? इसका जो वास्तविक स्थापना हुई थी, वास्तविक स्थापना वो हुई थी 7 अगस्त 2023 को। कब हुई थी? 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 को। ठीक है, इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था महाराजा विश्वेंद्र ने। महाराजा विश्वेंद्र ने। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री थे महाराजा विश्वेंद्र सिंह, और महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने क्या किया था? इस जिले का उद्घाटन किया था 7 अगस्त 2023 को। ठीक है, घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को, राम लोभाया कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी, बात करें स्थिति की। स्थिति कहाँ पर है ये? तो स्थिति आप देखेंगे पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद बात करें हम इसकी सीमा रेखा की, तो सीमा रेखा की बात करेंगे। देखो, सीमा रेखा इसकी इधर से लगती है इसकी हरियाणा से, हरियाणा, और इधर से लगती है यूपी से, और यहाँ आएगा एमपी। ठीक है, एमपी की जो सीमा लगती है वो धौलपुर, धौलपुर की आधी सीमा लगती है यूपी से, आधी लगती है एमपी से। उसी प्रकार इसकी आधी सीमा, ये सीमा तो लगती है हरियाणा से, और नीचे की सीमा किससे लगती है? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इसकी सीमा रेखा की अगर हम बात करें तो 2 राज्यों से लगती है सीमा रेखा। और कौन कौन से लगती है? एक तो लगती है हरियाणा से, और एक लगेगी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा जिला है जिसकी संस्कृति हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के साथ लगती है, तो कौन सा करना है आपको? डीग करना है। और क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सा जिला है जिसकी संस्कृति उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ लगती है, वो कौन सा है? अभी बताया था, धौलपुर जिला। ठीक है, सीमा रेखा की बात होगी। उसके बाद देखें इसका भौतिक विभाजन की दृष्टि से देखें तो कौन से में आएगा? तो भौतिक विभाजन की दृष्टि से आएगा ये पूर्वी मैदान में। किस में आएगा? पूर्वी मैदान में। ठीक है, पूर्वी मैदान में आएगा। स्थिति कैसी होगी? पूर्वी होगी। उसके बाद बात करें यहाँ पर मिट्टी कैसी है? यहाँ की जलोढ़ मिट्टी है। मिट्टी कैसी है यहाँ की? जलोढ़ मिट्टी। वनस्पति पतझड़ी, वनस्पति पतझड़ी, जलोढ़ मिट्टी, वनस्पति कैसी है? यहाँ पर पतझड़ी है। जलवायु देखें तो आर्द्र जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु। और कोपेन के अनुसार क्या है? कोपेन के अनुसार है CWG। कोपेन के अनुसार कैसी जलवायु है? CWG जलवायु है।
ठीक है सर। ये हुई भरतपुर के बारे में सामान्य बातें। यहाँ का शुभंकर नहीं मिलेगा, शुभंकर नहीं है, ना लिंगानुपात, क्योंकि ये नए जिले बने हैं और नए जिले बनने के कारण यहाँ का ना तो शुभंकर मिलेगा, ना अभी अभी लिंगानुपात बता सकते हैं, और ना यहाँ का क्या बता सकते हैं, हम जनसंख्या घनत्व बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर प्रमुख नदियों की। और नदियों में सबसे पहले आएगी यहाँ पर एक रूपा रेल नदी। कौन सी आएगी? रूपा रेल नदी। ठीक है। इस रूपा रेल नदी का अगर हम उद्गम की बात करें तो उद्गम होगा इसका उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। उद्गम कहाँ से है? उदयनाथ की पहाड़ी उदयनाथ की पहाड़ी अलवर। उद्गम कहाँ से है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर। अलवर के बाद कहाँ जाती है? ये डीग में जाएगी, और डीग के बाद कहाँ जाएगी? भरतपुर। अलवर, अलवर के बाद डीग, और डीग के बाद कहाँ जाएगी? भरतपुर। ठीक है। अलवर, अलवर के बाद डीग, और डीग के बाद कहाँ जाएगी? भरतपुर। ठीक है सर। डीग में क्या बना हुआ है इस पर? डीग में बना हुआ है इस पर, हमने बात करनी है यहाँ पर डीग की। तो डीग में बना हुआ है इस पर एक तो सीकरी बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सीकरी बांध। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? रूपा रेल नदी के बांध किनारे बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? डीग में बना हुआ है। ठीक है सर। दूसरी बात देखें यहाँ पर, इसी नदी के किनारे यहाँ पर जल महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? जल महल। और इन जल महलों का जो निर्माण करवाया था, क्या बने हुए हैं यहाँ पर? जल महल बने हुए हैं। जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने। जल महलों का निर्माता कौन है? महाराजा बदन सिंह। महाराजा बदन सिंह। ठीक है। जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। लेकिन पूर्ण किसने करवाया था? पूर्ण करवाया था महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने। पूर्ण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बदन सिंह ने। ठीक है। महाराजा बदन सिंह ने। महाराजा सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो कहा जाता है। जाटों का प्लेटो कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। या जाटों का अफलातून कहा जाता है। जाटों का अफलातून, ये आपको नोट करना होगा। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। ठीक है सर। इस महल में क्या बना हुआ है? इस महल के कारण इसमें गोपाल भवन है सबसे प्रसिद्ध। तो गोपाल भवन। एक यहाँ पर नंद भवन बना हुआ है। गोपाल भवन बना हुआ है। और क्या बना हुआ है? नंद भवन बना हुआ है। एक किशोर भवन बना हुआ है यहीं पर। क्या बना हुआ है? किशोर भवन। गोपाल भवन बना हुआ है, नंद भवन बना हुआ है, और क्या बना हुआ है यहाँ पर? किशोर भवन बना हुआ है। ठीक है साहब। इन जल महलों के कारण ही डीग को क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी कहा जाता है। इन जल महलों के कारण क्या कहा जाता है? डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। देखो, रूपा रेल नदी उद्गम कहाँ से होगा? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। उसके बाद ये अलवर, अलवर से कहाँ आएगी? डीग में आएगी। डीग में इस पर सीकरी बांध बना हुआ है। और उसके बाद क्या बना हुआ है? यहाँ पर जल महल बने हुए हैं। ठीक है। जल महलों का जो निर्माण करवाया था महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। लेकिन इनको पूर्ण किसने करवाया था? पूर्ण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून या जाटों को क्या कहा जाता है? इसे प्लेटो कहा जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट बात की थी, इसमें गोपाल भवन है, नंद भवन है, और किशोर भवन बना हुआ है। इसे जल महलों की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। जल महलों की क्या कहा जाता है? इसे नगरी कहा जाता है। उसके बाद देखें यहाँ पर डीग दुर्ग बना हुआ है इसी नदी के किनारे। डीग दुर्ग। ठीक है। डीग दुर्ग बना हुआ है।
और इस डीग दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, निर्माता, वो बदन सिंह था, महाराजा बदन सिंह। महाराजा बदन सिंह ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था 1730 में। 1730 में यहाँ पर 12 बुर्ज बनी हुई हैं। इस दुर्ग पर कितनी बुर्ज बनी हुई है? 12 बुर्ज बनी हुई हैं। और जिनमें सबसे प्रसिद्ध बुर्ज है वो है लक्खा बुर्ज। लक्खा बुर्ज क्या है? यहाँ पर सर्वाधिक प्रसिद्ध बुर्ज है। 12 बुर्ज बनी हुई है यहाँ पर, और इनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध बुर्ज है वो कौन सी है? लक्खा बुर्ज बनी हुई है यहीं पर। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, एक यहाँ पर जल महलों में ही बना हुआ है नूरजहां का झूला। क्या बना हुआ है? नूरजहां का झूला। इन जल महलों में जैसे आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के थोड़ी बाद सामने बिल्कुल सफ़ेद कलर में नूरजहां का महल बना, झूला बना हुआ है। ठीक है, नूरजहां का झूला बना हुआ है। नंद भवन, किशोर भवन, ये क्या है? यहाँ के प्रमुख महल हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर बात करेंगे, वो करेंगे एक यहाँ पर इसी डेग गोलीकांड हुआ था। क्या हुआ था? डेग गोलीकांड। और ये डेग गोलीकांड कब हुआ था? ये हुआ था 23 फरवरी 1985। 23 फरवरी 1985 डेग गोलीकांड क्या हुआ था? 23 फरवरी 1985 को हुआ था। यहाँ पर राजा मान सिंह को गोली मारी थी। महाराजा मान सिंह को गोली मारी थी। 23 फरवरी 1985 को। और इस समय जो सीएम थे वो थे शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर सीएम कौन थे इस समय? शिवचरण माथुर। ठीक है, क्या हुआ था 23 फरवरी 1985 को? यहाँ पर महाराजा मान सिंह है जो, ऐसा बताया जाता है, इन्होंने शिवचरण माथुर जी के हेलीकॉप्टर को गाड़ी से तोड़ दिया था। और इस घटना के कारण यहाँ पर जो पुलिस थी उसके द्वारा इसको गिरफ्तार होने के लिए कहा गया, लेकिन ये अपनी गिरफ्तारी नहीं दिखाते हैं। और जब ये गिरफ्तारी नहीं दिखाते हैं तो ऐसा बताया जाता है प्रशासन के दबाव में आकर यहाँ पर कान सिंह भाटी नामक एसपी साहब ने इनको सीधे डायरेक्ट गोली से उड़ा दिया था डीग में। तो वहीं पर इसका एक समाधि बनी हुई है डीग में। डीग में क्या बनी हुई है? इनकी समाधि बनी हुई है राजा मान सिंह की समाधि के नाम से। ठीक है, बीच बाजार में, मुख्य बीच बाजार में डीग में क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है महाराजा मान सिंह की। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, वो बात करेंगे यहाँ पर एक कामा जिला है, कामा तहसील है। और इस कामा तहसील की देखो, सबसे पहले यहाँ पर दशहरा मेला लगता है। दशहरा मेला, दशहरा मेला प्रसिद्ध है यहाँ का। एक यहाँ पर भोजन थाली मेला, वेरी मोस्ट लगा लेना, भोजन थाली मेला, वेरी मोस्ट। राजस्थान में भोजन थाली मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है कामे का। ठीक है, और ये कब लगता है? ये लगता है भाद्रपद पूर्णिमा को। भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा को क्या लगता है? यहाँ पर भोजन थाली मेला लगता है भाद्रपद पूर्णिमा को। ठीक है साहब। उसके बाद देखें यहाँ पर एक गोकुल चंद्र मंदिर बना हुआ है कामे में। क्या बना हुआ है? गोकुल चंद्र मंदिर बना हुआ है कामा में। क्या बना हुआ? गोकुल चंद्र मंदिर बना हुआ है। एक यहाँ पर कामेश्वर मंदिर बना हुआ। क्या बना हुआ है यहीं पर कामे में ही? कामेश्वर मंदिर। इन सब का संपर्क कहाँ से आता है? डीग में कामा तहसील से आता है। ठीक है, डीग में कहाँ से आता है? इनका सबका संबंध कामा से आता है। उसके बाद देखें यहाँ पर प्रमुख नृत्य, नृत्य कौन कौन से हैं यहाँ पर? बम नृत्य, बम नृत्य, चरकुला, चरकुला नृत्य,
और देखें यहाँ पर हुरंगा नृत्य, हुरंगा नृत्य ये प्रसिद्ध है यहाँ के। बम नृत्य, सर्कुलर नृत्य और हुरंगा नृत्य ये तीनों क्या है यहाँ के प्रसिद्ध हैं। ठीक है सर। बम नृत्य, हुरंगा नृत्य और सर्कुलर नृत्य ये किए जाते हैं। भोजन थाली मेला है यहाँ पर, दशहरा मेला लगता है यहाँ पर, गोकुल चंद्र जी का मंदिर है और एक कामेश्वर मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, प्रमुख सागर है यहाँ पर रूप सागर, रूप सागर, एक यहाँ पर गोपाल सागर, गोपाल सागर, एक बना हुआ है यहाँ पर अनूप सागर, अनूप सागर। यहाँ पर नौटंकी कला का जनक, नौटंकी चलती है, क्या चलती है यहाँ पर नौटंकी, उत्तर प्रदेश और भरतपुर और डीग में नौटंकी कला का जनक इसका कला का जो जनक है वो है भूर सिंह, भूर सिंह, क्या नाम था, भूर सिंह। और इन भूर सिंह का जो संबंध है वो डीग जिले से ही आता है। ठीक है। राजस्थान में नौटंकी कला के जनक कौन है, भूर सिंह जो है। और इन भूर सिंह का संबंध कहाँ से आता है, डीग जिले से आता है। ठीक है। ये सभी सागर कहाँ पर बने हुए हैं, ये भी डीग में बने हुए हैं। ठीक है सर। उसके बाद बात करें यहाँ पर, यहीं पर एक कुम्हेर दुर्ग बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कुम्हेर दुर्ग, कुम्हेर दुर्ग। और इस कुम्हेर दुर्ग का जो निर्माण करवाया था महाराजा बदन सिंह के शासनकाल में, के शासनकाल में सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल ने करवाया था। मतलब इसका जो निर्माता वो तो है महाराजा सूरजमल, लेकिन उस समय राजा कौन थे, राजा थे महाराजा बदन सिंह। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर शासनकाल पूछे तो शासनकाल तो आएगा महाराजा बदन सिंह का, लेकिन निर्माता, खाली निर्माता पूछे तो निर्माता कौन है, महाराजा सूरजमल। ठीक है। महाराजा सूरजमल ने करवाया था, किसके शासनकाल में, बदन सिंह के शासनकाल में। इसका प्राचीन नाम देखें कुम्हेर का तो वो आता है कुबेरपुर। प्राचीन नाम क्या है, कुबेरपुर। ठीक है सर। प्राचीन नाम क्या है इसका, कुबेरपुर है। एक यहाँ पर मुर्रा नस्ल, मुर्रा नस्ल भैंस का प्रजनन केंद्र है। मुर्रा नस्ल भैंस का प्रजनन केंद्र बना हुआ है, प्रजनन केंद्र बना हुआ। कुम्हेर में देखो, एक तो महाराजा बदन सिंह के शासनकाल में महाराजा सूरजमल ने क्या करवाया था, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। प्राचीन नाम क्या है इसका, कुबेरपुर है। और यहाँ पर क्या है, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है इसका क्या मिलता है, प्रजनन केंद्र मिलता है यहाँ पर कुम्हेर में। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करें, यह किससे पृथक होकर बना हुआ था, यह भरतपुर में से अलग हुआ है, भरतपुर जिले से अलग होकर बना है, अलग होकर बना है। उसके बाद बात करें, इसमें 9 तहसील आती हैं। कितनी तहसीलें, 9 तहसील, 9 तहसील बनी हुई है इसमें। और भरतपुर जिले से क्या हुआ है, ये अलग हुआ है। उसके बाद आता है यहाँ पर एक परमंदरा गांव। इस परमंदरा गांव में बने हुए हैं कृष्ण सुदामा जी का मंदिर बना हुआ है, कृष्ण सुदामा मंदिर बना हुआ है। परमंदरा गांव में क्या बना हुआ है, कृष्ण सुदामा मंदिर बना हुआ है। एक यहाँ पर कृष्ण कुंड बना हुआ है, कृष्ण कुंड ऐसा बताया जाता है। इसमें कृष्ण सुदामा जी स्वयं रहते थे यहाँ पर, और वो यहाँ पर रहने के कारण उनके इस कुंड में नहाते थे, इसका नाम क्या पड़ गया, यहाँ पर कृष्ण कुंड पड़ गया। और कृष्ण सुदामा जी का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ठीक है। एक इसको ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जो पहलवान देने वाला गांव है वो परमंदरा गांव है। ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक, इस गांव में क्या है, सर्वाधिक पहलवान, पहलवानों के लिए प्रसिद्ध। इसमें कम से कम
15 से 20 व्यक्ति इसमें चैंपियन रह चुके हैं, भारत केसरी, राजस्थान केसरी और कल्याण केसरी, जन कितने लोग रह चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, बसंत केसरी रह चुके हैं। तो यह सर्वाधिक पहलवानों के लिए प्रसिद्ध है। आज भी इसमें लगभग ऐसा बताया जाता है इस गांव में से हर घर में से एक पहलवान रहता है, ठीक है। आज भी इसके अगर आप अखाड़े पर जाते हैं तो वहाँ पर कम से कम 2 से 250 व्यक्ति 24 घंटा वहाँ पर लड़ता हुआ मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एक भैजगांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? भैजगांव। और ये जो भैजगांव है इसमें क्या मिले थे? शुंगकालीन अवशेष मिले हैं। भैजगांव में क्या मिले हैं? शुंगकालीन अवशेष मिले हैं, अभी मिले हैं वर्तमान में। ये करंट का क्वेश्चन है। शुंगकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं भैजगांव से, ठीक है। महाभारत से लेकर शुंगकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? भैजगांव। और इस भैजगांव का संपर्क कहाँ से आता है? इसका संबंध आता है डीग से। उसके बाद यहाँ पर एक आदि बद्री धाम आता है। आदि बद्री धाम क्या आता है? आदि बद्री धाम आता है। और ये आदि बद्री धाम कहाँ पर है? अलीपुर में, अलीपुर में, ठीक है। एक यहाँ पर वीर बाबा का मेला लगता है। क्या लगता है? वीर बाबा का मेला, वीर बाबा का मेला लगता है। और ये वीर बाबा का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है पसोपा गांव में, ठीक है। ये यहाँ के बारे में अन्य जानकारी हुई। कृष्ण सुदामा जी का मंदिर है, किशन कुंड बना हुआ है, सर्वाधिक पहलवानों के लिए प्रसिद्ध है। और भैजगांव में शुंगकालीन अवशेष मिले हैं। आदि बद्री धाम कहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पर अलीपुर में बना हुआ है। और वीर बाबा का मेला कहाँ लगता है? यहाँ पर पसोपा गांव में लगता है, ठीक है साहब। इसके बाद हम एक बार इसे पुनः रिपीट करना चाहेंगे इस जिले को। देखो, डीग प्राचीन नाम क्या है इसका? दीर्घपुर। राजस्थान भरतपुर की क्या कहलाती थी? ये राजधानी कहलाती थी, ठीक है। उसके बाद घोषणा कब हुई इसकी? 17 मार्च 2023 को। लेकिन जो किसकी समिति पर बनी थी? राम लोभाया कमेटी की समिति की सिफारिश पर, यह ध्यान रखना आपको, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 अगस्त 2023 को। और महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। उस समय ये कैबिनेट मंत्री थे। उसके बाद इसकी सीमा रेखा की बात करें तो एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ लगती है इसकी सीमा रेखा। नेक्स्ट बात करें, स्थिति कैसी है? पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। भौतिक विभाजन की दृष्टि से भी पूर्वी मैदान में आएगा ये। और सीमा रेखा हरियाणा उत्तर प्रदेश दोनों के साथ। मिट्टी कैसी है? जलोढ़। वनस्पति कैसी है यहाँ की? पतझड़ी। और जलवायु आर्द्र जलवायु। कोपेन के अनुसार क्या है? CWG, ठीक है सर। नेक्स्ट बात की थी हमने रूपारेल नदी की। उद्गम कहाँ से हुआ है? उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर से। उसके बाद ये अलवर में जाती है। और अलवर में जाकर डीग में इस पर सीकरी बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सीकरी बांध बना हुआ है। और जल महल बने हुए हैं। और ये जल महल बने होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी कहा जाता है इसे, ठीक है। जल महलों की क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। पूर्ण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। यह बात आपको ध्यान करनी है। उसके बाद इसमें गोपाल भवन बना हुआ, नंद भवन बना हुआ, किशोर भवन बना हुआ है। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। उसके बाद ये नदी है जो भरतपुर में आती है। और भरतपुर में ये मोती झील में अपना पानी घेरती है। कहाँ पर घेरती है? मोती झील में। और इस मोती झील को क्या कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की जीवन रेखा, जीवन रेखा या लाइफ लाइन, लाइफ लाइन, ठीक है। भरतपुर में ये पेयजल आपूर्ति कराती है, इसलिए क्या कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा। तो अलवर से चलकर डेग में जल महल बने हुए हैं, सीकरी बांध बना हुआ है। उसके बाद भरतपुर में इस पर मोती झील बनी हुई है। और मोती झील को क्या कहा जाता है? भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट बात की थी हमने यहाँ पर दुर्ग। भरतपुर दुर्ग इसी नदी के किनारे बना हुआ है। अगर इस दुर्ग का हम प्रकार देखें तो प्रकार है इसका पारिक प्रकार का। पारिक प्रकार, पारिक प्रकार का मतलब क्या होता है? जिस दुर्ग के चारों ओर क्या हो? खाई बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है इस दुर्ग के चारों ओर 7 हाथी डूबने के बराबर क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई है, ठीक है। निर्माता कौन था? महाराजा बदन सिंह थे। इसमें 12 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध बुर्ज है उसका नाम क्या है? लखा बुर्ज है। नेक्स्ट बात की थी इसमें नूरजहां का झूला बना हुआ है।
महलों में। उसके बाद यहाँ पर डीगडोल गोलीकांड हुआ था 23 फरवरी 1985 को। यहाँ महाराजा मान सिंह को राजस्थान पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर इस समय जो सीएम थे वो कौन थे? शिवचरण माथुर। और इस घटना के बाद जाट समाज इनसे विरुद्ध हो गया था, इस कारण इनको शिवचरण माथुर को यहाँ पर त्याग पत्र देना पड़ा था। ठीक है, इन जो मुख्यमंत्री थे इनको क्या देना पड़ा था? यहाँ पर त्याग पत्र देना पड़ा था। और महाराजा मान सिंह की जो समाधि बनी हुई है वो मुख्य बाजार डीग में बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कामा में कामेश्वर मंदिर है, गोविंद गोकुल चंद मंदिर बना हुआ है। एक यहाँ पर दशहरा मेला प्रसिद्ध है और एक भोजन थाली मेला प्रसिद्ध है। ये वेरी मोस्ट लगाना है। भोजन थाली मेला कब लगता है? भाद्रपद पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के प्रमुख नृत्यों की बात करें तो नृत्य क्या है यहाँ पर? बम, चरकुला और हुरंगा नृत्य। नेक्स्ट बात की थी यहाँ पर रूप सागर, गोपाल सागर, अनूप सागर बने हुए हैं। यहाँ पर नौटंकी कला का जो जनक था भूर सिंह शेखावत, इसका जो संबंध आता है वो कहाँ से आता है? डीग से आता है। नौटंकी उत्तर प्रदेश और डीग भरतपुर में चलती है। नेक्स्ट बात की थी हमने यहाँ पर कुम्हेर दुर्ग की, और कुम्हेर दुर्ग का प्राचीन नाम कुबेरपुर है। इसका जो निर्माण करवाया था वो तो करवाया था महाराजा सूरजमल ने, लेकिन उस समय राजा कौन थे? राजा थे महाराजा बदन सिंह। ठीक है, यहाँ पर मुर्रा नस्ल भैंस का प्रजनन केंद्र बना हुआ है। और यह डीग है जो भरतपुर जिले से अलग होकर बना हुआ है। किस जिले से? भरतपुर जिले से अलग होकर बना हुआ है। इसमें 9 तहसील है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट बात की थी यहाँ पर परमंद्रा गांव आता है। इस परमंद्रा गांव में कृष्ण सुदामा जी का मंदिर है, कृष्ण कुंड बना हुआ है। और यहाँ पर ये परमंद्रा गांव जो सर्वाधिक पहलवानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें हर घर में एक पहलवान है ऐसा बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पर भैजगांव पड़ता है। इस भैजगांव में क्या मिले हैं? समकालीन अवशेष मिले हैं। आदिबद्री धाम, ये अलीपुर में इसका प्रमुख मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है आदिबद्री धाम अलीपुर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक वीर बाबा का मेला लगता है। ये कहाँ लगता है? पसोपा गांव में। वीर बाबा का मेला कहाँ लगता है? पसोपा गांव में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।